बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वसीम। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल भारत में भारतीय हुक्मरान बीजेपी तर्जमान नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जानिब से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शदीद किस्म की गुस्ताखी की गई। उसके रद्द अमल में भारत के तमाम मुसलमान सरापा एहतजाज सड़कों पर आए और उन्होंने पुरज़ोर मुतालबा किया कि ऐसे गुस्ताखों को लगाम डालने के साथ साथ सख्त कड़ी सज़ा भी दी जाए। मगर मोदी हुकूमत टस से मस ना हुई। मोदी हुकूमत ने उल्टा मुसलमानों की ही पकड़ धकड़ शुरू कर दी। नाज़रीन, फिर ये एहतजाज सिर्फ भारत तक महदूद ना रहा, बल्कि ये अब एहतजाज पूरी दुनिया में होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ अरब कंट्रीज़ के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और पुरज़ोर मुतालबा कर रहे हैं अपनी अपनी हुकूमतों से कि भारत के ख़िलाफ़ सराफारती ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए, भारत से ऐलान जंग किया जाए, ऐलान जहाद किया जाए। तो अब इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी ये एहतजाज बड़े ज़ोरदार तरीके से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में होता हुआ नज़र आएगा। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तो दुनिया जानती है कि जब वो किसी भी किस्म के एहतजाज के लिए निकलती है तो उसका रिज़ल्ट लेती है, यानी कि उस मसले के आखिर तक पहुँच कर रहती है। कुछ रोज़ कबल हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने एक बयान देते हुए कहा था, पहले तो उन्होंने इस गुस्ताखी की पुरज़ोर तरीके से मज़म्मत की और फिर मोदी हुकूमत को ख़बरदार करते हुए कहा कि ऐसे गुस्ताखों को सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जाए, वरना तहरीक लब्बैक मैदान में आ गई। हो सकता है कि मुसलमानों को सदियां लगें हिंदुस्तान तक पहुंचने के लिए, यानी कि हिंदुस्तान पर इस्लाम का झंडा लहराने के लिए। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आ गई तो ये सदियां नहीं बल्कि ये घंटों का काम है। तो नाज़रीन, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में है और आज इस एहतजाज के बाद, इस मार्च के बाद जो कि आज भारत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक की जानिब से, उस नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है और आज पूरा पाकिस्तान इस एहतजाज में शरीक है। और आज पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जानिब से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी बयान दिया जा सकता है, यानी कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की जो कि चंद दिन पहले धमकी दी गई, जिसको पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने अपने अपने हेडलाइंस की सूरत में इसके बयान को जारी किया और पूरी इंडियन मीडिया की चीखें आसमान पर थी कि ये इस किस्म का शिद्दत किस्म का बयान, नफ़रत अंगेज़ किस्म का बयान कि हिंदुस्तान के ऊपर इस्लाम का झंडा लहरा दिया जाएगा, इस बयान को लेकर इंडियन मीडिया चीखें मारता रहा। नाज़रीन, अब भी आप इंडियन मीडिया के कई चैनलों को देख सकते हैं। एक मैं भी आपको एक क्लिप दिखाने जा रहा हूं कि देखें कि किस किस्म की चीखें निकल रही हैं इंडियन मीडिया की। पाकिस्तान की एक कट्टर राजनीतिक पार्टी तहरीक लब्बैक ने तो भारत को खुलेआम धमकियां देना भी शुरू कर दी है। ये है तहरीक लब्बैक का सरबराह साद हुसैन रिजवी, जो सीधे लाल किले पर झंडा लहराने की धमकी दे रहा है। मोदी और उसके हवारी सुन लें कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो। अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तहरीक लब्बैक का साद हुसैन रिजवी भारत पर कब्जे की धमकी दे रहा है। असल में जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, उसके रहनुमाओं का भारत पर राज करने का बड़ा पुराना ख्वाब रहा है। इसीलिए साद हुसैन लाल किले पर अपना झंडा फहराने की धमकी दे रहा है। लेकिन वो यही नहीं रुका, इसके बाद उसने पूरी दुनिया को धमकी दे दी। हम दुनिया की अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सज़ा दो। इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है।
मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी, शाहीन, हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और नाहंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए। हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई हैं। सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने भारत के खिलाफ ऐलान जहाद कर दिया या सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए अपनी हुकूमत को डेडलाइन दे दी तो नाजरीन भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। पहले ही मोदी हुकूमत प्रेशर का शिकार है, जहां हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी अरब कंट्रीज से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की आवाज़ें उठ रही हैं, वहीं अगर आज पाकिस्तान से भी ऐलान जहाद हो गया तहरीक लब्बैक की जानिब से या फिर सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए, तो फिर इस पर पाकिस्तानी हुकूमत को अमल दरामद करना पड़ेगा। क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो बात करती है, जिस बात का ऐलान करती है, फिर उस पर अमल करवा कर भी रहती है। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक ऐसी जमात है जिसके पास बहुत बड़ी पावर है। तमाम मजहबी क़ुव्वतें और पाकिस्तान की तकरीबन सारी की सारी यंग जनरेशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पोस्ट पर ठहरी है। और पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक ऐसी वाहिद जमात है जिससे तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज लाने के लिए मुखलिसाना किरदार अदा कर रही है। पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में बहुत बड़ा काम किया गया और अब उनके बेटे हू बहू अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरी दुनिया में, पूरे आलम में कुफ्र की नज़रों में नज़रें मिलाकर इस्लाम की सर बुलंदी की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस्लाम के निज़ाम की बात करते हुए आ रहे हैं, खिलाफत इस्लाम की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया के नौजवान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ नज़रें जमाए